नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ एक्स जो है एमएलए जी जुड़ चुके हैं, वीर सिंह दिकान जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों के बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का मामला है, ये सरकार जब सत्ता में आई थी, नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज हैरत की बात है कि 56 लाख नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने नौकरी देने के बजाय, और लगभग 10 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली पड़े हुए हैं, उनको आज तक नहीं भरा गया। हमें इस बात का बेहद अफसोस है, और हमें नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि इन लोगों की कथनी और करतनी में कितना फर्क है। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उससे साबित हो गया कि किस तरह से सेबी का और अडानी साहब का वो आपसी लेन देन जो हुआ है, और किस तरीके से जो अपने अंबानी साहब की कंपनी में जो लेडी काम करती थी बुच, उनको किस तरह से यहाँ पर सेबी में डायरेक्टर्स को बनाया गया, उसको जिम्मेदार बनाया गया। आज सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, तो ऐसे हालात में पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर सेबी की चेयरपर्सन को रिजाइन कर देना चाहिए, और इस सरकार को इस मुद्दे पर जेपीसी बना करके, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना करके उसकी पूरी विशेष जांच करानी चाहिए, और इसका निष्पक्षता से इसकी जांच करके जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है। सर, आप कह रहे हैं कि नौकरियां तो दे रही है सरकार। आप अगर नौकरियां देती होती तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार में बहुत पहले से 10 लाख पद खाली पड़े हैं, उन पे क्यों नहीं भरे गए आज तक? ये सवाल है। या 56 लाख जो पोस्टें हैं वो कैसे खत्म हो गई, जो योग्य व्यक्ति होगा उसी को तो नौकरी मिलेगी। तो सारा हिंदुस्तान बेकार है, कोई योग्य नहीं है। और योग्यता कहाँ से आएगी? जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने से पहले जब वहाँ सिलेक्शन का नंबर आता है, उससे पहले ये पेपर लीक करा देते हैं, बेईमानी करा देते हैं, भ्रष्टाचार करा देते हैं। तो इस तरह से अगर होगा तो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या ये? अब योगी जी है यहाँ, यूपी में भी तो इनके ही सरकार है सर जी, तो योगी जी कर तो रहे हैं। योगी जी क्या करें? देखिए, योगी हो या मोदी हो, पेपर लीक तो हो रहे हैं ना, जेल भिजवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो बात की बात है, लेकिन हो तो रहा है। अगर ये सरकार तटस्थ होती, सरकार दमदार होती, सरकार निष्पक्ष होती, ईमानदार होती, तो इस तरह के कांड नहीं होते। हर बार चाहे पूरे भारत के जितने भी स्टेट है, लगभग सब जगह पेपर लीक हुए। क्यों है भैया? एक दो जगह हो गया, चलो। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मोदी जी खूब तो खा रहे हैं अंदर खाने, और खूब खिला रहे हैं। वो फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में गरीब लोग मजे आते थे और सब आम जनता के मजे रहते थे। ये बड़े बड़े लोगों को पाल रहे हैं, उनसे चंदा लेते हैं चुनाव के टाइम में, और यही अडानी अंबानी इस तरह से जो उनके साथी बहुत बड़े लोग उद्योगपति हैं, उनसे ये चंदा लेते हैं, उन्हीं को ये फायदा पहुंचाते हैं, और तो कोई बड़ा बात है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो मामला आया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, इसको पूरी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से बंगाल में लड़की के साथ हुआ है, डॉक्टर महिला के साथ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल गलत हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं, और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी सजा बनती है उस व्यक्ति को देने के लिए, वो उतनी कम है। जो डॉक्टर हमारी बेटी थी, और जो जूनियर डॉक्टर थी, और उसके खिलाफ जो ये हुआ है, उसके साथ जो षड्यंत्र हुआ है, बलात्कार हुआ है, ये तो पूरा जब तक मोदी सरकार रहेगी, आए दिन हिंदुस्तान में ऐसे सुनने को मिलेगा। तो ममता जी की सरकार नहीं, वहाँ ममता की सरकार कोई मोदी से बाहर थोड़ी, हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है। हिंदुस्तान में जो हौसले बढ़ रहे हैं बदमाशों के, इसलिए बढ़ रहे हैं। कानून का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कानून इनके मानते नहीं है लोग। ये तो कानून को तो मानते ही नहीं, ये तो अपनी कानून बनाते हैं। ये अभी कितने हालात बुरे हैं भारत में। अभी इन्होंने एक और बात की थी, शायद आपके नोटिस में नहीं है, कि पर्दे के पीछे से ये सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे थे अपने भारत सरकार में अपने लिए। वो उसका विरोध हुआ संसद में, उसको वापस लेना पड़ा इनको, नहीं तो वहाँ गलत अपॉइंटमेंट कर रहे थे। अरे कोई लोग एग्जाम दे के आते हैं, कोई करते हैं, उनको आप रखिए जो योग्य है। ऐसे ही कि अपनी पसंद के लोगों को रख लिया, छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए।